नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम किसी फिल्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन वी गोना टॉक अबाउट द पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे इतने सालों से आता है। बिफोर दैट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंडियन आइडल इट्स द मोस्ट मार्की सिंगिंग रियलिटी शो। आई थिंक पहले तो खैर सारेगामा था, और फिर उसके बाद आई थिंक अराउंड 2000 पे इंडियन आइडल आया था। और यस, इट्स बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल फॉर्मेट। और लेकिन इसकी सफलता ने भारत के लोगों को बिल्कुल हुक ऑन कर दिया था, बिकॉज कुछ थोड़ा आपको अलग देखने को मिला था कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग, जो ड्रामा भी होता था। और उस समय तो खैर काफ़ी रियलिस्टिक लगता था। अब कितने 20 साल के ऊपर हो चुके हैं, आई डोंट नो कितने सीजन आ चुके हैं। शायद बीच में कुछ सालों तक ये शो ऑफ एयर चला गया था, फिर वापस आया था। खैर एक और नया सीजन ऑफ इंडियन आ चुका है, जिसके अंदर इस बार जजेस है विशाल ददलियानी, वो ऑब्वियसली इज कंटिन्यूइंग। श्रेया घोषाल शायद पहले भी कर चुकी है, और बादशाह भी है इस बार एज जज। वीकेंड पे जब मैं इसका एक एपिसोड देख रहा था, थोड़े बहुत देख रहा था, तब एज ऑलवेज क्वालिटी ऑफ सिंगर्स तो अच्छी आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी और शॉकिंग लगी, दैट वाज द बिहेवियर ऑफ विशाल ददलियानी, जो बहुत ही मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे थे। एक कोई कंटेस्टेंट आया था बेचारा, और उसने एक पॉपुलर गाना कोई गाया। अब एक आध मिनट तक उसने गाया, फिर तभी विशाल ने उसे इमीडिएटली रोक दिया, ये कह के कि भाई तुम डोंट ट्राई टू सिंग लाइक द ओरिजिनल सिंगर, अपनी आवाज़ में गाओ। चलिए, ये क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो खरी खोटी विशाल ने उन्हें सुनाई, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल अनवारंटेड था। और उन्होंने कुछ ऐसा भी शायद कहा कि आप आगे गाओ या नहीं गाओ, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब बताइएगा, यदि अगर जज ऐसी भाषा में बात करेगा, तो फिर कंटेस्टेंट उस बेचारे का तो मनोबल पूरी तरह से टूट ही गया होगा। और वो बेचारा करता भी क्या, बस सिवाय सॉरी के। और उसने कहा कि मैं पूरी मेहनत लगाऊंगा। श्रेया घोषाल, हु इज यूजुअली वेरी जेंटल, थोड़ा बहुत आई थिंक वो भी उनकी क्रिटिसिज्म में भी स्लाइटली वो हार्श थी, बट एटलीस्ट उन्होंने कोई ऐसे भद्र वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जैसे हमारे विशाल ददलियानी साहब ने। फॉर्चुनेटली बादशाह और श्रेया घोषाल ने इस कंटेस्टेंट को एक और मौका देने का सोचा। विशाल ने तो खैर इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब इस कंटेस्टेंट ने वादा किया है कि वो अगली बार पूरी मेहनत करके आएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसी ने अच्छा गाया या नहीं गाया, सिंपल है, अगर आपको कोई पसंद नहीं आता, आप उन्हें बस अ, एक तरीका होता है बात करने का कि व्हाई यू डिडंट लाइक इट। बट ये जो एडिशनल कमेंट्री, और जो कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूँ एक कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग, एक इंसल्ट है, बेइज्जती जो ये विशाल ददलानी कर रहे थे, वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है ऑन अ रियलिटी शो। मेरा तो इतना दिमाग घुमा, मैंने तो फिर ये शो ही हटा दिया। लेकिन बिफोर आई स्विच ओवर टू सम अदर चैनल, जो इसी एपिसोड में जो आने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे, उसकी एक झलक आ रही थी, जिसके अंदर मेरे सुन के कान दंग रह गए कि कैसे किसी कंटेस्टेंट को विशाल ददलानी कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही गाओगे तो बस आप रेस्टोरेंट और होटलों में ही रह जाओगे, उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। बताइएगा, क्या कोई पॉपुलर कंपोजर, कोई सेलिब्रिटी इस तरह का बर्ताव करता है किसी रियलिटी शो में? विशाल ददलानी, इनका आप करियर देखें, या इवन इनका जो पॉलिटिकल नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल करियर रहा हो, या इनका जो जनरल बिहेवियर रहता है, हमेशा ऐसा लगता है ये गुस्से में रहते हैं, बस भड़ास निकालते रहते हैं। और यहाँ शायद अपने पॉलिटिकल करियर जो उनका फेल हो चुका है, बॉलीवुड में भी आजकल उनको बस एक थोड़े बहुत ही मौका मिलते हैं। And I don't think he's collaborating much with his composer partner Shekhar as much as well. तो फिर कोई सेलिब्रिटी जज ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे टूवर्ड्स अ कंटेस्टेंट, तो ये तो बस आपको उनकी मानसिकता ही बताता है। अब क्यों कर रहे हैं विशाल ददलानी ऐसा? क्या चैनल वालों ने कुछ स्क्रिप्ट बदली है? इफ यू सीन सम ऑफ दीज रियलिटी शोज ओवर द इयर्स, आई थिंक देयर आर जस्ट टू थिंग्स आपको देखने को मिलती है। या तो वो बस एक कंटेस्टेंट को उसकी तारीफ इतनी करते हैं जो कि इट साउंड्स लाइक बटरिंग एंड पीआर, या फिर वो थोड़े हार्श हो जाते हैं। लेकिन नेवर बिफोर हैव आई कम अक्रॉस एनीवन मेकिंग सच एम्बैरेसिंग कमेंट्स टुवर्ड्स कंटेस्टेंट्स। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब विशाल और श्रेया इस कंटेस्टेंट को सुना रहे थे, और जब उन्होंने वो गाना अपनी आवाज में गाया, तो जो दर्शक जिन्होंने भी देखा होगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि दर्शक फिर से देखें, कि
जब इन्होंने उस गाने को गा के सुनाया, barely like 5-7 seconds, तो तब तो ऐसा लग रहा था कि कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी आवाज़ बाहर निकल के आपके स्क्रीन्स पे आ रही है। तो जो खुद इतने मेरे ख्याल से एटलीस्ट श्रेया तो चलो शी इज़ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, लेकिन विशाल एज़ अ सिंगर मुझे कभी इतने खास नहीं लगे हैं। एज़ अ कंपोज़र विद शेखर ही इज़ गिवन सर्टेन गुड कंपोज़िशन, लेकिन वो कोई लेजेंड नहीं है। और उनकी आवाज़ का तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये फटा हुआ दूध, तो अब जो उसकी खुद की आवाज़ अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई सिंगिंग रियलिटी शो जज नहीं कर सकता, लेकिन बतौर कंपोज़र ऑब्वियसली आपकी एक म्यूजिक सेंस है, लेकिन क्या कोई ऐसे भद्र शब्द इस्तेमाल करता है किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए? मैंने तो आज तक किसी रियलिटी शो में नहीं देखा। ड्रामा होता है, जजेस के बीच में झगड़ा होता है, जैसे कि कई साल पहले वॉइस ऑफ इंडिया था, जिसमें हमारे द लेट आदेश श्रीवास्तव, उनका झगड़ा होता था बाकी लोगों से। और पर दीज पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बाय विशाल ददलानी, इट इज़ टोटली टोटली अनकॉल्ड फॉर। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैं शायद यही अज्यूम करता हूँ कि चैनल वालों ने सोचा होगा कि हम इतने सालों से फर्जी फ्रेज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे हिमेश रेशमिया कुछ ज़्यादा ही चढ़ा देते थे पहले। तो अब शायद उन्होंने जजेस को छूट दे दी है कि आपको जो बोलना है बोलिएगा। चलिए, आपके पास फ्रीडम है, आप क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन क्रिटिसिज़्म करना भी एक उसे भी आपको कायदे में रह के करना पड़ता है। एज़ फिल्म जर्नलिस्ट हम हर हफ्ते फिल्मों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर समवन लाइक मी, मैं कह सकता हूँ आई हैव नेवर हिट पीपल बिलो द बेल्ट, या किसी की मैंने इज्जत नहीं उतारी है। और ये बात आई थिंक विशाल ददलानी को समझनी पड़ेगी कि आप कैमरे के सामने क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। विशाल ददलानी विल हैव टू टेक अ लीव आउट ऑफ अनु मलिक, जो इतने सालों से करते थे इंडियन आइडल का, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि कैसे अनु मलिक जब क्रिटिसाइज करते थे तो इमीडिएटली कंटेस्टेंट को रोक देते थे, उससे पूछते थे कि भैया तुम क्या काम करते हो, और यदि अगर वो बेचारा कोई लेबरर है, कोई फल फूल बेचने वाला है, तो उनसे कहते थे कि आप अपना काम मत छोड़िए, आप गा नहीं सकते हो। वो फिर भी एक्सेप्टेबल था बिकॉज उसके अंदर एक ब्रूटल ऑनेस्टी थी। लेकिन जो यहाँ मुझे विशाल द्वारा सुनने को मिला कि आप होटल में ही बस गाते रह जाओगे, या आप गाए या ना गाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन विशाल ददलानी। आई एम सॉरी टू से, बट यदि आप ऐसे बेइज्जती करेंगे कंटेस्टेंट्स की, तो फिर दर्शकों के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इंडियन आइडल एक बहुत पॉपुलर शो है, लेकिन ओवर द इयर्स आपने देखा हो कि कैसे जो पुराने लोग जुड़े थे, पहले सोनू निगम, फिर इवन सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो फर्स्ट सीजन के कंटेस्टेंट थे, अभिजीत सावंत वाज द इवेंचुअल विनर, फिर राहुल वैद्या, उन्होंने भी हाल ही में किसी एक इंटरव्यू में कहा कि रियलिटी शो में जजेस सब फेक होते हैं। और फिर अमित शाह, जो इंडियन आइडल 1 के फेवरेट थे, लेकिन वो जीते नहीं, उन्होंने भी कई सालों के बाद कहा कि शायद उन्हें कहा गया था कि वो जीतेंगे, लेकिन फिर उनका जो एसएमएस का मीटर है, उनके अनुसार उसे रोक दिया गया था। अब खैर ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने भी बड़े नाम हो, आप जब टेलीविज़न या किसी कैमरे के सामने आते हो, तो आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो, ये जताता है कि आपकी सभ्यता क्या है। और जो विशाल ददलानी का जो बिहेवियर अब तक देखा गया है इंडियन आइडल पे, उससे देखकर तो आई डोंट थिंक दर्शक बिल्कुल भी उनसे खुश होंगे।